कम्मो रानी मरियमा है। क्यों कम्मो, आज सबको टिफिन पहुंचाकर आने में बहुत देर कर दी? अपने चिकने चेहरे पर पाउडर, होठों पे लाली और आंखों में कजरा, 16 श्रृंगार करने में टाइम तो लग ही जाता है ना। अरे हट गंदे थोपड़े के। हाय हाय, अरे कम्मो रानी, क्या खराबी हमारे थोपड़े में? हटा छड़ी। न हटाऊं तो चलूंगा कम्मो। अबे शर्म नहीं आती औरत पर हाथ उठाते हुए? जानता है मैं कौन हूँ जग्गू दादा? अरे रामू कालू मेरी छुरी तो ला। लाओ भैया एक प्याली चाय देना। कमीना। $96, $97, $98, $99। माफ करना साहब, माफ गलती नहीं होगी, माफ कर दिए साहब, गलती हो गई तुम्हारी। सलाम हवलदार साहब। सलाम, क्या बात है? एक केस पकड़ाने आया हूँ। हाँ? हाँ, वो रिक्शा है ना, रिक्शा, उसके सीट के नीचे। हाँ? हाँ? वो आदमी जो चाय पी रहा था ना, हाँ? वो बेच रहा है। पकड़ लो उसे, जल्दी जल्दी। रोको रिक्शा। क्यों बे? खोलो इसे। हम गर्भवती का पेट देखकर बता देते हैं कि पेट के अंदर लड़का है या लड़की, समझे? अरे चलो अरे खोलो इसे, खोलो। हवलदार साहिब, इसमें और क्या होना है? इसमें तो हमारा खजाना है। चलो। ये देखिए ना, ये देखिए, ये मग है, हाँ। ये खाने की थाली है, ये हाँ। गिलास है, और ये हमारे ये है दारू की बाटली। नाजायज दारू बनाकर बेचते हो बाजार के अंदर और हमसे झूठ बोलते हो। लेकिन मैं बेचता चलो पुलिस स्टेशन। अरे मेरी, मैं कुछ नहीं सुना। अरे माटी मिले मुंह जले तू इधर। पुलिस स्टेशन। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। मैं तुझे देखती हूँ, समझ नहीं आता आपको। अरे शर्म, तुम कौन हो? अरे पूछ इस कल मुहे से कौन हूँ मैं? 7 साल पहले 7 फेरे करके ले आया मुझे, और अब कल के फेरे लगवा रहा है। हाँ, क्या बकवास कर रही हो कम्मो? अरे चुप। हवलदार साहब, 3 दिन से मेरे 3 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हाँ? चौथा बुखार में तड़प रहा है, और पांचवा होने को तड़प रहा है। और ये 6 दिन से गायब है, न जाने किस बंदरिया के साथ। अरे जरा अपने डंडा तो देना। नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता, ये गैर कानूनी है। नहीं। हवलदार साहब, चोट तो नहीं आई? हाँ? ये लीजिए डंडा। अरे वो कमबख्त रिक्शा वाले, ऐसी गुणवती, रूपमती और सत्यवती बीवी के होते हुए तू बाजार में आवारागर्दी करता रहता है। अगर मेरी ऐसी बीवी होती तो मैं घर के बाहर कदम ही नहीं निकालता। अरे हवलदार साहिब, अगर ये रूपमती, ये गुणवती और ये सत्यवती इतनी ही पसंद है तो दोबारा ही शादी कर लो। हम अभी तलाक दिए देते, लेकिन उसके बाद ऐसा नाच नचाएगी कि आप हवलदार से चमकदार लगने लगेंगे। क्या बकते हो? अरे हवलदार साहिब, अब आप ही बताइए ना, सारा दिन काम करने के बाद मर्द जब थका हुआ रात को घर लौटता है तो बीवी की क्या ड्यूटी होती है? हाँ? हैं? कि उसे 2 अच्छे बोल बोले, अरे आंखों में कजरा, बालों में गजरा लगाए, अपने मियाँ का दिल बहलाए, हाँ? उसके हाथ पांव दबाए। लेकिन ये है ना, ये तो सिर्फ पैसे के सिवा कुछ बात ही करती नहीं। जब देखो पैसा पैसा। 100 झूठे मारे होंगे तब जाके ये झूठा पैदा हुआ होगा। जितना कमाता है सब मेरी सौतनों पर लुटाता है और बीवी बच्चों को भूखा मारता है। अब समझा, ये गुल छर्रे उड़ाने के लिए
इसके पास पैसा कहाँ से आता है? हाँ। ये नाजायज दारू बेचता है और पैसा कमाता है। अरे ये नाजायज दारू? हाँ। अरे इस बुद्धू में इतनी अकल होती हाँ। तो ये कब का लखपति न बन गया होता। और मैं मोटरों में घूमती, मोटरों में। अरे ये दारू नहीं, पानी है, पानी, जिसे मैंने 6 दिन पहले इसके रिक्शे में रखा था। बहुत प्यास लगी है। ये पानी था? अच्छा हुआ मैं इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले गया, वरना मेरी इज्जत पे पानी फिर जाता। चलो, क्या तमाशा बना रखा है? चलो चलो चलो। बड़ी गर्मी लग रही है। आइसक्रीम खिला दो ना, ठंडी ठंडी। आइसक्रीम? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये पानी की बोतल हमारी रिक्शा में कहाँ से आई? अरे गोबर गणेश, ये पानी नहीं, दारू है, दारू। दारू? हाँ, उस जग्गू के बच्चे है ना, तुमको फंसाने के लिए चाल चली थी। हाँ? और मैं सब कुछ दूर से देख रही थी। तू पूरा दारू पी गई? हाँ। अरे तुम्हारी खातिर तो दारू तो क्या, जहर भी होता तो भी पी जाती। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो ना? अच्छे लगते हैं ना। आइसक्रीम खिलाओ ना। आइसक्रीम? हाँ। ये शहनाई की आवाज कहाँ से आ रही है? शहनाई की आवाज वो मंदिर से आ रही है ना, किसी की शादी हो रही है। हाँ? नहीं 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 नहीं, किसी की नहीं, हमारी तुम्हारी शादी हो रही है। हमारी तुम्हारी? अब तो शादी भी हो गई। रात में तो आइसक्रीम खिला दो ना। अरे कमो, सीधा पकड़ो ना स्टीयरिंग। सीधा तो पकड़ा है स्टीयरिंग को। क्लच पैर हटाओ, पैर हटाओ। हाँ। अरे क्या करे, सामने देखो। गधा। क्या? सामने गधा है, सड़क पर गधा चल रहा है। अरे गधा सड़क पे नहीं चलेगा तो मेरे सर पे चलेगा क्या? चुप, हंसती रहती है। मेरा पैर है। सॉरी सॉरी, माफ करना, माफ करना। अरे अरे, ऐसे सीधे गाड़ी चलाना, अच्छी वाली गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे गाड़ी वाड़ी चलाना नहीं सीखना। चलो नीचे उतरो, चलो। क्यों जी, क्या आप सचमुच गाड़ी ठीक करना जानते हैं? शट अप। पिंकी, क्या है? ए, चलो धक्का लगाओ। क्या करते हो? पब्लिक रोड पर सबके सामने बेइज्जती करते मैं नहीं जाती। अरे बाबा जाओ ना। जाती हूँ। हाँ चलो। कहाँ मुसीबत में फंस गए। ओ बाबा। अरे जरा जोर से धक्का लगाओ। धक्का तो लगा रही हूँ, और कितना धक्का लगाऊं? और जोर से लगाओ। ये आपका दम निकल रहा है। साहब नाराज मत होइए, देखिए ना आप इस तरह से धक्का लगा रहे हैं, आप इस तरह से धक्का लगा रही हैं, बेजुबान गाड़ी बेचारी किस तरफ जाएगी? हाँ चलो इस तरफ लगाओ धक्का। किधर से? अरे मुड़ के इस तरफ लगाओ। इस तरफ से? हाँ। अच्छा बाबा, इस तरफ से तो इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से। कोई चांस नहीं है साहब,
देखिए काम कीजिए, गैराज में जाके बोल दीजिए मैकेनिक आएगा ले जाएगा। हाँ अगर आप लोगों को जल्दी है तो चलिए, मेरा रिक्शा हाजिर है। रिक्शा? हाँ। पापा हम रिक्शा में जाएंगे। चलो ना मम्मी, चलो पापा, कम ऑन। चलो। कम ऑन मम्मी, कम ऑन अरे पापा। अरे ओ पिंकी, आओ ना मम्मी। हाँ बैठो साहब बैठो। नहीं हम रिक्शा में नहीं जाएंगे। हाँ? एक आदमी खींचे दूसरा आराम से बैठे, ये सरासर अन्याय है, मानवता का अपमान है। अरे साहब मानवता के लिए आप हमारे पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? हाँ देखिए साहब अभी बारिश होने वाली है, अगर बच्ची भीग गई तो जुकाम हो जाएगा। ये ठीक ही कह रहा है। हाँ रिक्शा पर चलिए ना। चलिए। आप दोनों जाइए, मैं पैदल आता हूँ। हाँ पैदल? आई लाइक यू वेरी मच। मतलब? मेरा मतलब है तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो साहब हमारी तरफ से भी आप अंग्रेजी में यही समझ लीजिए, आई लाइक यू। चलो भाई जल्दी बैठिए साहब, बारिश होने वाली है। अय्या मम्मी, अय्या। उतरो। पिंकी, कितना भीग गई तू? ओहो। तेरी की। तुम तो कहते थे कि हम लोग को भीगना नहीं चाहिए, पर तुम क्यों भीग गए? हमारा क्या है बेबी, हम तो रिक्शा वाले हैं। ये क्या तुम मेरी बच्ची को उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हो? ऐसी बातें करने से बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। हर पेशा अच्छा है, हर काम महान है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? ताजू भाई साहब, आप अमीर होकर अमीरों जैसी बात ही नहीं करते। अब ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। ये लो अपना भाड़ा। 10 रुपए? हमारा भाड़ा 3 रुपए से ज्यादा नहीं बनता साहब। भाई हम तो 10 रुपए देंगे। हम 3 रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे। अब ज्यादा बहस मत करो और चुपचाप ले लो। नहीं ले लो। लो ठहरो। कमाल है, दुकानदार ने कहा था इसका रंग उड़ जाएगा, ये नहीं कहा था इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। कोई बात नहीं, हम सिलवा लेंगे साहब। ये लो। नहीं मेम साहब, हम कभी किसी से कुछ नहीं लेते। समझाओ ना। ले लो ना रिक्शा वाले। आप लोग सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमने कहा ना हम कभी किसी से कुछ नहीं लेते। हम भीख नहीं लेते किसी से। हाँ। अरे ये भीख नहीं है, हमारे पास है इसलिए दे रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं। लो, यू आर जस्ट लाइक माई ब्रदर। जी? मतलब तुम मेरे भाई जैसे हो। साहब अब चुपचाप पहन लो। देखती हूँ कैसे नहीं पहनोगे। लाओ डैडी, पहनते हो कि नहीं? नहीं, अरे अरे नहीं, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे छोड़िए ना, नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप पहनो। हाँ लाओ। हाँ तुम जाओ। खाना तैयार है साहब, लगा दूं? हम बाद में खाएंगे, बेबी के लिए ले आओ। अच्छा साहब। पापा ये देखो। पापा देखो ना कैसे लग रहे हैं। How funny is looking. है ना? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बाबू। और आपका? पिंकी। पिंकी? बहुत प्यारा नाम है। स्कूल जाती हैं आप? ये आप क्या कर रहे हो? पिंकी तुमसे इतनी छोटी है, इसे तुम कह के बुलाओ। करेक्ट। बाबू तुम कहकर बुलाओ इसे। तो तुम स्कूल जाती हो पिंकी? हाँ, अभी प्राइमरी में हूँ, अगले साल कॉलेज जाऊंगी। ठीक है, अगले साल से हम अपनी पिंकी बिटिया को स्कूल ले जाया करेंगे। और जब पिंकी बिटिया राजकुमारी की तरह ठाट से हमारी रिक्शा में बैठेगी तो बाबू की रिक्शा हवा से बातें किया करेगी और फिर हम दौड़ते हुए चलाया करेंगे। अरे हटो रे बाबू मोशाय, हटो रे बचो रे, अरे पिंकी बिटिया की सवारी आ रही है। बेबी के लिए खाना ले आया हूँ। अच्छा साहब हम चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। ए, तुम कहाँ चले? दामू जी इनके लिए भी खाना ले आओ। अच्छा मैम साहब। चलो बाहर बैठो। रामू
ये खाना यही खाएंगे। ये यहाँ खाएगा? नहीं साहब, आप तकलीफ मत कीजिए, हमें भूख नहीं है। तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? हैं दामू, खाना लेके आओ और तुम चुपचाप उधर जाके बैठ जाओ। चलो। नहीं साहब, हम यहीं बैठ जाते हैं। पापा, मैं भी यहाँ बैठ के खाना खाऊं? हाँ हाँ बेटे। मम्मी, खाना लाओ। ये लो। दामू, लाओ, मैं परोसती हूँ, तुम जाओ। शुरू करो बाबू। खाओ। माफ करना साहब, बच्ची ने हमारी झूठी सब्जी खा ली। खा ली तो क्या हुआ? हैं? पार्वती, देखा चमत्कार, तुम्हारी बिटिया रोटी के साथ दही और शक्कर के अलावा कुछ नहीं खाती थी और आज कितने मजे से सब्जी खा रही है। क्या हुआ बाबू? ₹1 पर 1 दिन का सूद लेता हूँ, सिर्फ 10 पैसे। ये है मिस्टर चटर्जी का हिसाब। उनको 300 रुपए दिए थे, लेकिन उनकी बीवी अबे वो झुंझुने, उस लड़की की तरफ क्यों ताक रहा था? अगर यहाँ बैठकर ऐसी गंदी हरकतें करेगा तो दुकान में ग्राहक कहाँ से आएगा? अरे मेरा होटल है, तेरी दुकान नहीं। अरे भैया, मैं तो खुद ही एक चलती फिरती दुकान हूँ। अरे तुम्हें चलता फिरता नजर आना, चल यहाँ से चल। अरे शब्बोनाथ, मुझे धक्का क्यों मार रहे हो? मैं तो खुद ही जा रहा था। मेरा जैसा शरीफ आदमी तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। तुम्हारी दोस्ती के काबिल तो बाबू जैसा चोर उचक्का गुंडा लुटेरा है। अरे ये बाबू एक दिन तुम्हारा गला काट के गला उड़ा के ले जाता, लेकिन तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि उसने किसी और का खून कर दिया और आज वो जेल में चक्की पीस रहा होगा। चक 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 चक। ये तुम्हारी चक्की बंद क्यों हो गई? बाबू, अरे चुनचुन वाला भागो। बाबू, 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 बहुत कमजोर हो गए हो। हाँ, मन और तन दोनों से कमजोर हो गए। चलो कोई बात नहीं, आओ आज इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। आओ बेटे, आओ। शंभू काका, आपका प्यार हमारे लिए वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन ये दुनिया वाले हमें कभी माफ नहीं करेंगे। जेल से लौटे हुए खूनी को कौन काम देगा? बाबू, तुम्हें काम तलाश करने की जरूरत ही क्या है? मुफ्त की रोटी खाने की आदत भी तो नहीं है। तुम कितने स्वाभिमानी हो वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आओ मेरे साथ, आओ 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 ना। ये देखो, ये रिक्शा तुम्हारे लिए। ये तो एकदम नया है, नए जन्मे बच्चे की तरह नाजुक, खूबसूरत। ये तुम्हारे लिए बाबू। ठीक है, हम इसे चलाएंगे और आपके लिए खूब पैसा कमाएंगे। नहीं नहीं, मुझे पैसा कमा कर देने की जरूरत नहीं। ये रिक्शा तुम्हारा अपना है, इसके मालिक तुम हो। हाँ हाँ। नहीं, ये रिक्शा रहेगा आपका,
लेकिन चलाएंगे हम। आपके प्यार की नौकरी करके हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेंगे। बाबू, ये खुश नसीबी तुम्हारी अपनी पैदा की हुई है। याद है तुम्हें? तुम अपनी आमदनी में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर मेरे पास जमा रखते थे। ये रिक्शा मैंने उन्हीं से खरीदा है, तुम्हारे लिए। ये रिक्शा तुम्हारा है बाबू। शंभू काका, पैर मत छू, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम ये एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे? बदले मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मेरा बाबू हमेशा मेरा बनकर रहे। रहोगे ना बाबू? बड़ी तकदीर वाली हो अनारकली, चांद पे घूम रही हो। अनारकली, अनारकली इस तरफ, इस तरफ। अनारकली मैं हूँ तुम्हारा सलीम। इधर आओ, इधर आओ अनारकली, इधर आओ। देखो कौन आ गया। अरे बाबू, बाबू आ गया। बाबू मेरे यार, बाबू, बाबू। अरे क्या अरे क्या तुम लोग बच्चों की तरह आंसू बहा रहे हो? हाँ, जानते हो हम 2 साल जेल में रहे तो हमारा कितना बड़ा फायदा हुआ। हाँ, हमें ये नई रिक्शा मिली। क्या हाँ। रिक्शा? 2 साल जेल में रहने से सरकार सबको नया रिक्शा देती है। हाँ, 2 साल जेल में रहने से नया रिक्शा, 4 साल रहने से नया टांगा, और 6 साल रहने से नई टैक्सी। नई टैक्सी? हाँ, और अगर उम्र भर रहो तो एक नया हवाई जहाज। हवाई जहाज? नहीं, तुम झूठ बोल रहे। शर्म नहीं आती बच्ची को मारते हुए? तुम्हारा बेजा खराब हो गया क्या? चलो। अरे भेजा तो खराब हो गया उन लोगों का जो बेहिसाब बच्चे पैदा करते हैं और छोड़ देते हैं सड़कों पर मरने के लिए। अरे सड़क पर नहीं छोड़ेंगे तो और कहाँ छोड़ेंगे? आपके बाप ने कोई बगीचे बना रखे हैं चारों तरफ कलकत्ते में, जहाँ गरीब बच्चे खेल सकते हैं। अरे एक तो नो एंट्री में घुसा है, ऊपर से रोप जमा रहे हो। चलो चलो रास्ता नापो। अरे क्या तमाशा हो रखा है? बेबी, तुम्हें भी तो संभल के चलना चाहिए ना। तुम पिंकी हो? बेबी, तुम पिंकी हो ना? लेकिन यहाँ इस हालत में? रिक्शा वाले माँ से मत कहना, मैं भीख मांग रही थी। भीख मांग रही थी? लेकिन क्यों? मुझे बहुत भूख लग रही थी। चल चल मेरे साथ। रुको रुको, मेरा घर आ गया। ये लो, जाके अपनी माँ को दे दो। अच्छा। मम्मी, मम्मी ये देखो। ये फल तुझे कहाँ से मिले? किसी से मांग कर लाई है क्या? नहीं मम्मी, उसने खुद दिए। वो बाहर खड़ा है, जाके देखो। सुनिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भीख नहीं लेते। आप इसे मेहरबानी करके ले जाइए और यहाँ से चले जाइए। मेम साहब, आपने पहचाना नहीं? हम बाबू हैं, आपके पुराने रिक्शा वाले। आपको जब पिछली बार देखा था, आप तो सुहाग की दीवी लगती थी।
माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर। आप तो हमेशा हंसती रहती थी। हाँ, वो जी भर कर हंसाते थे, और अब जीवन भर के लिए रोती छोड़ गए। कार दुर्घटना, 10 लाख रुपए उधार लेकर बहुत बड़ा ठेका लिया था उन्होंने। एक रात जरूरी काम से वो बाहर गए तो वो हादसा हो गया। जब अगली सुबह आई तो मेरा सूरज हमेशा के लिए डूब चुका था। उनका कर्ज चुकाने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया। हम राजा से रंग हो गए बाबू। अगर ये मालूम होता कि भगवान हमें ये दिन दिखाएंगे तो मैं अपनी बेटी को दूध नहीं पानी पिलाकर पालती, पानी पिलाकर। मेहरबानी करके इसे ले जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। नहीं मेम साहब, आप हमें पराया मत समझिए। आप भूल गई होंगी, लेकिन हमें अच्छी तरह याद है। हम एक दिन आप सब लोगों को रिक्शा में बिठाकर घर ले गए थे। तब बहुत बारिश हो रही थी, हम भीग गए थे। आप लोगों ने हमें नए कपड़े दिए, इतने प्यार से खाना परोसा, हमें प्यार और इज्जत दी जो हमारे लिए एक नई चीज थी। और फिर उन्होंने हमें भाई कहा था। वो तो रहे नहीं, लेकिन ये रिश्ता छोड़ गए हैं। फिर हम गरीब आप लोगों को दे ही क्या सकते हैं? हाँ? सुनो, ये फल नहीं है, ये प्यार और श्रद्धा के फूल हैं। इसे स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए।